हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर आज हम जो लेकर के आए हैं ये प्रमुख वचन एवं नारे सामान्य ज्ञान हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये हमारी सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान की, जिसमें अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हम उनको यहाँ पर देखते हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। प्रमुख वचन एवं नारे, कौन कौन से वचन किसने कहे थे और नारा कौन सा किसने दिया था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट जीके का, हिंदी साहित्य का, फिर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जीके और हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। तो मारो फिरंगी का नारा, फिरंगी किसको कहा जाता था जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ों को कुछ जो हमारे क्रांतिकारी थे वो लोग उन्हें क्या कहते थे, फिरंगी कह कर के बुलाते थे। तो मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे जी ने। और मंगल पांडे कौन थे, ये वही थे जो जिनका मतलब जब 1857 की फर्स्ट क्रांति हुई थी स्वतंत्रता के लिए, तो उस टाइम पर सबसे पहले फांसी भी इन्हीं को दी गई थी और उस लड़ाई की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, मंगल पांडे ने। तो ये वही है, इन्होंने ही कहा था मारो फिरंगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे। इनको फांसी दी गई थी और इनके साथ इनके जो दो दोस्त थे उनको भी इन्होंने क्या किया था, मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में इन्होंने मतलब जाकर के वहाँ पर जो अंग्रेज हैं उनको सुनाने के लिए मतलब नकली बम वहाँ पर ऐसे ही मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि वहाँ पर उनकी सभा में, अंग्रेज़ों की सभा में क्या फोड़ दिए थे, बम फोड़ दिए थे। और उसी के अंडर इनको क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। और आप वैसे भी जानते ही होंगे इनके बारे में, बहुत ज़्यादा ये शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने जेल में रहते हुए, फांसी से पहले जब इनको जेल में कारागार में डाला गया था उस टाइम इन्होंने ये नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो आप जानते हैं जो दिल्ली है वो हमारी देश की राजधानी है और वहीं पर जो पूरा शासन होता है देश का वो कहाँ से चलता है, दिल्ली से चलता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने मतलब जनता को ये आह्वान किया था कि आप सबके सब क्या करो, दिल्ली चलो और जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेजों की सरकार है, उन तक अपनी बातों को पहुंचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। ये भी जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये नारे आपको सभी बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। जिस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था, और आप जानते ही हैं ऐसा होता है ना, घरों में भी कई बार होता है, या तो ये काम तुम कर लो नहीं तो क्या करो, मत करो, है ना, या फिर करो या मरो, या तो तुम कुछ खड़े होकर के कुछ करो या तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, अदरवाइज क्या है, मर जाओ, है ना। तो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। इसमें प्यारा नहीं है बट विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा दिया था श्यामलाल गुप्त ने। किसने दिया था, श्यामलाल गुप्त ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने, जिनको बाल नाम से भी जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा इन्होंने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। ये वही राम प्रसाद बिस्मिल थे जिन्होंने जो मतलब जिसे जाना जाता है वो, उन्होंने एक जो ट्रेन मतलब ट्रेन लूटी थी, ये वही है जो ट्रेन काकोरी कांड के नाम से, जिसे अब काकोरी एक्शन नाम दे दिया गया है, काकोरी कांड के नाम से पहले ये जाना जाता था। ये राम प्रसाद बिस्मिल वही हैं जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के समूह में ही थे।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया है? ये आप सभी शायद जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब यही है कि अगर तुम मेरे साथ चलते हो, हमारे साथ देते हो अंग्रेज़ों से में लड़ने में, है ना, तो क्या होगा, हमें आज़ादी मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसने दिया था? इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने। ये जो एक मतलब कविता है, ये लिखी गई है, इकबाल के द्वारा लिखी गई है, तो ये नारा इनका ही है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन आप जानते हैं, जो 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो उसका जो विरोध है वो हमारे भारतीयों ने किया था और उसका ये नारा लगाया था जोर शोर से, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि उसमें भारतीयों की आवाज़ को दबाया गया था। मतलब उसमें सारे के सारे क्या थे? अंग्रेजी शामिल थे, जबकि अंग्रेजों ने ये विश्वास दिलाया था कि उसमें साइमन कमीशन में भारतीय भी होंगे, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया है? चीट किया, मतलब वो धोखा करने का तो उनका काम था, तभी तो देश को गुलाम बनाया। तो ये लाला लाजपत राय ने ये जोर शोर से उनका विरोध किया था और इसी इसी नारे के चक्कर में, इसी विरोध के चक्कर में इन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी। मतलब अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट करके इनको मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो मतलब हमें क्या करना है? वेदों की तरफ बढ़ना है। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, ये किसने कहा था? अबुल कलाम आज़ाद ने। ये एक मुसलमान ही थे और ये भारत के फर्स्ट शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे। ये भी ध्यान रखना है, भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने ये बात कही थी कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, उन्हें सुरक्षा की मांग नहीं करनी चाहिए थी। मतलब इनका क्या कहने का तात्पर्य था, यही जाने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे भारत के आज़ाद होने के बाद। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ठीक है, ये सारे मतलब आप ध्यान रख लेना। और इससे पहले हम सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है उसमें 8-10 वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप देख लेना। अभी हमारा थोड़ा सा क्या है कि बेसिक चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन प्लीज़ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। बस 1 सेकंड का आपको टाइम मुझे देना है और इसके अलावा बाकी का टाइम मेरा आपका है, क्योंकि एक एक वीडियो को आप जानते हैं बनाने में कितना समय लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फीडबैक आपको देना है, मतलब और बता देना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए। अगर बताएंगे तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज़ आप मेरे हिसाब से पढ़ लेना। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने नहीं देखे हैं लास्ट वीडियोस तो आप ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। और यूजीसी टीजीटी पीजीटी किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाना, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? मतलब साम्राज्यवाद का नाश करने की बात किसने कही थी? तो ये हमारे भगत सिंह जी ने कही थी। किसने कही थी? भगत सिंह जी ने। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, ये बात किसने कही थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, है ना। जिनका क्या होगा, गर्म खून होगा, वही ऐसी बातें करेगा जिनको मतलब दास्ता अच्छी लग रही हो तो ऐसा बोलेगा ही नहीं। जो हमारे अच्छे जो क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से आज हम क्या हैं, आज़ाद हैं, तो ये इस प्रकार के जो एकदम जोश भर दें हमारे खून में, ऐसे ऐसे नारे इन्होंने दिए थे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और अपने लिए लड़ाई लड़ें। तो दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, किसने कही थी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये नारा किसने दिया था? मदन लाल धींगरा ने दिया था। किसने दिया था? मदन लाल धींगरा। देश की पूजा ही राम की पूजा, यानी कि अपने देश का सम्मान करना, देश की सेवा करना, देश के लिए लड़ना, अपनी मातृभूमि के लिए जान देना, ये सभी क्या है? भगवान की आराधना के समान है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ये ध्यान रखना, पहले जो एक नारा दिया था जय जवान जय किसान, केवल जय जवान और जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
इसके बाद में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था, इसमें विज्ञान शब्द जोड़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि पाकिस्तान का जो निर्माता है वो जिन्ना नहीं है बल्कि कौन है, ये है लॉर्ड मिंटो। मिंटो पर इसका क्या लगाया था, इल्जाम लगाया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति रह चुके थे। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ये कथन किसका था? तो ये मोहम्मद इकबाल ने ये बात कही थी। नेहरू को बताया था देशभक्त और जिन्ना को क्या बताया था? राजनीतिज्ञ। किसने? मोहम्मद इकबाल ने ये बात कही थी। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, ये किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। मतलब ये कौन थे? एक अंग्रेजी थे, और अंग्रेजों ने, बिल्कुल कहते हैं ना, जिसको सच बोलना होता है वो चाहे किसी भी मुल्क के बारे में, किसी के भी बारे में, वो हमेशा सच ही बोलता है। तो ये बात इन्होंने एकदम ठीक कही थी कि भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, ये बात लॉर्ड एल्गिन ने कही थी। इनका नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना। मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि मरो नहीं, मरना नहीं है, हमें क्या करना है? अंग्रेजों को मारना है। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। आप जानते हैं जो वंदे मातरम है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत की जो रचना है वो किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो जाहिर सी बात है वंदे मातरम किससे जोड़ा हुआ है? बंकिम चंद्र चटर्जी से। जन गण मन आप जानते हैं जो हमारा नेशनल एंथम है, यानी कि राष्ट्रीय गान है, इसका नारा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि इन्होंने ही इसकी क्या की थी? रचना की थी। कर मत दो का नारा किसने दिया था? मतलब टैक्स मत दो, टैक्स देने के लिए किसने मना किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ये सारी वीडियोस मैं लास्ट में ले चुकी हूँ और आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, मैंने इनको पढ़ा दिया है। फर्स्ट सारे मिनिस्टर्स और फर्स्ट महिला जिस भी फील्ड में वो फेमस रहे हैं, आप देख लेना एक बार प्लेलिस्ट से। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते होंगे, इनको सबसे ज़्यादा जो ये फेमस थे वो किसके लिए थे? कि इन्होंने हमारे देश को एकजुट करने में, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद भी कुछ जो राज्य थे वो अलग बने हुए थे और वो अलग ही देश की मांग कर रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जिन्होंने आज जो भारत का नक्शा है उसको बरकरार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, अमर आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कि आराम हराम है, हमें आराम नहीं करना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। तो चलते हैं हमारे यहाँ पर आज की जो कंप्लीट हो चुकी है वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू।